आखिर कौन थी पन्नाधाय और आखिर उन्होंने क्यों इतना बड़ा बलिदान दिया। एक ऐसी वीरांगना जिसका राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, उसके बाद भी इतिहास में अमर और अमिट अपनी स्वामी भक्ति की छाप छोड़ गई। नमस्कार, मैं अजय पंडित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शौर्य गाथा के इस एपिसोड में। मित्रों, इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पन्नाधाय ने किस प्रकार से उदय सिंह की रक्षा करी। ये बात उस समय की है जब राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें इतिहास में उड़ाना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया से एक अनोरस पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इतिहास में हम बनवीर के नाम से जानते हैं। इस अनोरस पुत्र को सभा में और सभी जगह नीचा दिखाया जाता था, जिससे मन ही मन इसके मन में एक कुटिल भाव आ गया। राणा संग्राम सिंह, जिससे बाबर भी थर थर कांपता था, उसके 4 पुत्र हुए और उन 4 पुत्रों में 2 पुत्रों को जन्म दिया हाड़ी रानी कर्णावती ने, विक्रमादित्य और उदय सिंह। जब विक्रमादित्य मेवाड़ के राजा बने तो आसपास के राज्यों के राजाओं और घर के भेदियों को यह पता चला कि विक्रमादित्य इतना सक्षम राजा नहीं है कि वो मेवाड़ की बागडोर संभाल सके। इसी बात का फायदा उठाते हुए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब प्रथम बार 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय हाड़ी रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से धन और रणथंबोर की जागीर बहादुर शाह को देकर पुनः लौटा दिया। ठीक अगले ही वर्ष बहादुर शाह धन पिपासु होकर धन प्राप्ति की इच्छा लेकर पुनः मेवाड़ की ओर आता है और इस बार एक घनघोर युद्ध होता है बहादुर शाह और रजपूती योद्धाओं के बीच। रजपूती योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे बाघ सिंह, जिन्होंने केसरिया किया, और हाड़ी रानी कर्णावती ने जौहर व्रत का पालन किया था। यह घटना इतिहास में चित्तौड़ का दूसरा शाखा के नाम से जानी गई। 1536 ईस्वी, ये समय ध्यान रखिएगा, 1536 ईस्वी, जब बनवीर ने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में राणा विक्रमादित्य को दावत पर बुलाकर मदिरा पान करवाया गया, और इस मदिरा पान के बाद जब राणा विक्रमादित्य नशे में धुत थे तो उनके ऊपर तलवारों से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक नाबालिग, या यूं कह लीजिए एक मासूम से राजकुमार को भी मारने के लिए बनवीर महलों की ओर बढ़ा। उस समय कुंवर उदय सिंह की आयु मात्र 14 वर्ष थी। रात्रि का समय था, घनघोर अंधेरा था और बनवीर अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर नशे में धुत होकर कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए उदय सिंह के कक्ष की ओर बढ़ा। अपनी रानी कर्णावती को दिया वचन याद रखते हुए बड़ी ही सूझबूझ से कोई अन्य उपाय न देखकर अपने ही पुत्र को कुंवर उदय सिंह की सेज पर सुलाने का निर्णय लिया। आनन फानन में पन्नाधाय ने कुंवर उदय सिंह के पहने हुए वस्त्र निकाले, अपने बेटे चंदन को पहनाए। कुंवर उदय सिंह को चंदन के वस्त्र पहनाकर बांस के एक टोकरे में सुला दिया और छिपा दिया। चंदन को गोद में उठाया, ढेर सारा प्यार किया और कुंवर उदय सिंह की सेज पर सुला दिया। इसी समय दरवाजे की आहट होती है। पन्नाधाय दरवाजा खोलती है, सामने देखती है नशे में धुत बनवीर राजा बनने का मन में ख्वाब लिए, मेवाड़ी राणा बनने का मन में ख्वाब लिए, हाथों में नंगी तलवार लिए, रक्त रंजित ये वही तलवार थी जिससे विक्रमादित्य की हत्या की गई थी। कक्ष का दरवाजा जैसे ही खोला, बनवीर ने बोला, पन्ना कहाँ है उदय? और पन्नाधाय एक निसहाय मां लेके अपना दिया वचन निभाने के लिए
मेवाड़ी राजवंश की वंश बेल बचाने के लिए अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया। एक माँ का लाडला, एक माँ अपने बच्चे को कभी दर्द में नहीं देख सकती तो उसे मरते हुए कैसे देख सकती। इतिहास में ये वही घटना थी जिसमें पन्ना धाय के द्वारा अपने पुत्र का बलिदान दिया जाने का जिक्र हुआ और पन्ना का इतिहास में अमिट, अतुलनीय और अद्वितीय बलिदान दर्ज किया गया। नशे में धुत बनवीर ने चंदन पर हजारों वार किए और टुकड़े टुकड़े कर दिए। पन्ना ये पूरा दृश्य देखती रही, पर आंखों में आंसू आने के बाद भी आंसू बाहर नहीं आने दिए और एक सिसकी तक नहीं ली, आह तक नहीं भर पाई। और बनवीर बड़ी खुशी के साथ जश्न मनाते हुए कक्ष से बाहर निकला और खुद के मेवाड़ी राणा होने का उद्घोष किया। इसी समय पन्ना धाय ने कुंवर उदय सिंह को, उस पालने को, अपने विश्वस्त साथियों के साथ दुर्ग से बाहर भिजवाया। दुर्ग से बाहर भिजवाकर पन्ना धाय स्वयं दुर्ग से बाहर निकली और वो देवलिया, जिसे वर्तमान में प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है, देवलिया की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन बनवीर के डर से पन्ना धाय को कहीं शरण नहीं मिलती। देवलिया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अंत में पन्ना धाय पहुंचती है कुंभलगढ़। उस समय कुंभलगढ़ का किलाधार था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा ने भी उन्हें शरण देने से मना कर दी। क्यों? क्योंकि सभी को भय था बनवीर का और अपने शासन संचालन का, कि कहीं हमारी गद्दी ना छिन जाए। बाद में जब आशा देवपुरा की मां को इस बात का पता चला तो मां के कहने पर आशा देवपुरा ने कुंवर उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दी, अपना भांजा बताया और वहां पर कुंवर उदय सिंह का लालन पालन हुआ। जरा सोचिए, अगर पन्ना धाय ने उस समय ये बलिदान नहीं दिया होता तो कैसे आज हम वीर शिरोमणि प्रताप सिंह को देख पाते। ये वही प्रताप सिंह है जिसने अकबर की भारत विजय का, भारत पर राज करने का, हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। राणा प्रताप सिंह, जो कि कुंवर उदय सिंह के पुत्र थे। इसीलिए इतिहास में पन्ना धाय के इस बलिदान को अद्वितीय, अतुलनीय माना जाता है। ऐसी वीरांगना को मेरा शत शत नमन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय एकलिंग जी की जय मेवाड़।